Good morning, everybody. How are you? My name is RJ, and once again I'm with you with the new session of the Hindu vocabulary. आइए इस सीरीज में हम लोग जब चल रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आज के द हिंदू की वोकैब में हमारे पास क्या खास होने वाला है, देखिएगा। स्टार्टिंग हम लोग रोज की तरह वही फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। फ्रेजल वर्ब को मैं आपको बार बार इसलिए हर चीज़ में मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ या स्टार्टिंग इससे करता हूँ क्योंकि जब भी अगर आप अपनी बात फ्रेजल वर्ब के साथ इन्वॉल्व करके कहते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक आपको क्या मिलता है, बिल्डअप मिलता है। तो हमेशा आप जितना हो सकता है ईडीएम फ्रेजेस को जितना आप लर्न कर सकते हो करने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि आपको रट लोगे, रटने से कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो फ्रेजल वर्ब हम लोग देख रहे हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आया है, देखिएगा वो आपके पास में है। सबसे पहले पुट ऑफ। पुट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको याद है यहाँ पर एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि ऑफ अगर कहीं पर लग जाता है तो किसी चीज़ में हम लोग जब बात करें तो वो उसके सेपरेशन को दिखाएगा। सेपरेशन मतलब किसी को ये क्या करेगा, दूर करेगा, ठीक है। अगर उसको हम लोग रख रहे हैं पुट ऑफ, अब पुट का मतलब होता है रखना और ऑफ का मतलब होता है सेपरेट करना किसी से। लेकिन इस बात को समझो कि जब आपके पास कोई फ्रेजल वर्ब बनती है तो फ्रेजल वर्ब कभी भी अपने लिटल मीनिंग को नहीं देखती। इसके मीनिंग को हमें क्या करना पड़ता है, मतलब एम्फेसाइज करना पड़ता है, हमको लेना पड़ता है, ठीक है। हम उसमें कभी भी ये नहीं सोच सकते कि यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग है या इनहेरिटेड मीनिंग है। नहीं हो सकता ऐसा। इंग्लिश में वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो नियर बाई ही होते हैं। मैथ्स की तरह आप देखोगे तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है, कभी नियर बाई वैल्यू या फिर अप्रोक्स वैल्यू लेना पड़ता है। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो पुट ऑफ के अगर हम लोग बात करते हैं टू पोस्टपोन, ठीक है, टू पोस्टपोन और डिले, ठीक है। ये यहाँ पर टी आएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टू पोस्टपोन और डिले, ये पोस्टपोन यहाँ ऐसे नहीं होगा, इधर मैं लिख देता हूँ। टाइपिंग का एरर हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। टू पोस्टपोन और डिले, कोई चीज़ को अगर आप क्या कर रहे हो थोड़ा आगे के लिए टाल देते हो तो वो चीज़ आप लोग कह सकते हो हमने इस चीज़ को क्या कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में गेट अलोंग। गेट अलोंग अगर आप देखते हो तो अलोंग हमेशा उन चीज़ों के लिए आता है जो चीज़ें अपने आप पैरेलल चलती है। देखा आपने ट्रेन की पटरी को देखा, ट्रेन की पटरी जैसे एक चलता है उसी के साथ में दूसरा वाला चलता रहता है, ये उस ट्रेन की पटरी का सिनेरियो बनता है, ठीक है। ये इस टाइप से, तो जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, तो दोनों कैसे चलते हैं, पैरेलल। अब सेम टू सेम गेट अलोंग, तो आप कहीं ना कहीं किसी को अपने क्या रखते हो, साथ में रखते हो, तो उस चीज़ के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर आप लोग यूज करोगे गेट अलोंग। आप अब इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ आप अच्छी रिलेशनशिप रख रहे हो तो उस जगह आप यूज कर सकते हो गेट अलोंग, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी अगर हम किसी का बात करने की कोशिश करें तो मेरा फ्रेंड अमित है, वो किसी के साथ में क्या है, गेट अलोंग है, यानी कि अच्छे रिलेशनशिप में चल रहा है, तो उसे हम लोग बोल देंगे कि वो गेट अलोंग होके आया है, ठीक है। यहाँ तक का बात हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग वर्ड्स पे। वर्ड्स पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करते तो आज हमारे पास जो पहला वर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग नंबर 1 कहने की कोशिश करते हैं। अरे यार एक तो ये पेन थोड़ा सा परेशान करता है मुझे, ठीक है। ये आपके पास में कौन सा वाला, नंबर 1, ये है आपके पास इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो किसी चीज़ को हम लोग पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया ना इन, इन मतलब किसी काम को किसी के अंदर की बात होती है, किसी काम में अंदर डाल रहे हो उस चीज़ को तो वो इनसाइड के सेंस में देगा। तो इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इम्पोज करना, किसी के ऊपर कोई काम डालना, क्या किसी के अंदर, ये बात होती है। किसी काम को थोपना, आप किसी के ऊपर किसी काम को इम्पोज करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लिक्ट करते हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो वर्ड क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास में, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट इसके सेंस में नहीं आएगा, किसी और सेंस में जरूर आ सकता है। एक्सपोज करना, लेवाई करना, रिग करना, एडमिनिस्टर करना, अप्लाई करना, कमांड करना, डिलीवर करना, डिस्पेंस करना, ओके। एक्सटोर्ट हो गया, फोर्स हो गया, गिव हो गया, रिक्वायर, स्ट्राइक। स्ट्राइक भी इस वाले सेंस में नहीं जाके किसी और सेंस में जाएगा। आप स्ट्राइक करते हो तो उससे किसी को मैसेज देना होता है तो उस वे में आप करोगे। सब्जेक्ट हो गया, विजिट हो गया, ब्रिंग अपॉन हो गया, डील आउट हो गया, फोर्स अपॉन, गिव इट टू, ले डाउन द लो, मेट आउट और स्टिक इट टू। ये आपके पास इसके लिए क्या हो गए, सिनोनिम्स की कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखें, डोंट इन्फ्लिक्ट योर प्रॉब्लम्स ऑन मी। ये आपके पास एक सेंटेंस है। सपोज करें कोई आपका दो दोस्त है, वो आपस में बात कर रहे हैं, दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक ने कहा यार मेरी बात सुन लेना,
तो सामने वाले ने कहा डोंट इन्फ्लिक्ट योर प्रॉब्लम्स ऑन मी, कि खुद की जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे ऊपर मत डालो। आई हैव गॉट इनफ ऑफ माई ओन, मेरी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आपके प्रॉब्लम सुनने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आप खुद की प्रॉब्लम्स खुद के पास रखो, मेरे ऊपर मत थोपो उन्हें। तो ये चीज आपके पास में इस वे में जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्प्यूनिटी। अगर इम्प्यूनिटी की बात करने की कोशिश करें तो इम्प्यूनिटी की जैसे आप बात कर रहे हो, तो ये एक तरीके से क्या होता है, इम्यून। कोई इंसान कैसा हो जाता है ना, इम्यून। ये सेकंड नंबर का ना आपने, कोई इंसान कैसा हो जाता है, इम्यून हो जाता है, मतलब वो हर चीज से फ्री है, आजाद है, ये सोच लेता है, तो वो अपने आप में इम्यून हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी तो क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमें हर चीज से, हर परेशानी से, हर बीमारी से दूर रखता है, बचा के रखता है। तो उनके पास अगर कोई ऐसा पावर हो, जैसे कि इम्प्यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं, इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी, दैट मीन्स वो कुछ गलत कर भी रहा है और उसको सजा मिल भी नहीं रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि उसके पास क्या है, इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी मतलब उस चीज का क्या दिया गया है, उसको लाइसेंस दिया गया है, तभी तो काम कर रहा है वो ऐसा। यानी कि उसके ऊपर इतना कोई भी अगर कहा जाए तो प्रेशराइज ही नहीं कर रहा है, कि वो गलत कर भी ले तो भी उसको कोई सजा नहीं मिलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, और यही चीज क्या कहलाती है, इम्प्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, इसको आप चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो कहां पर, वन वर्ड में पूछे जाने के लिए काफी अच्छी चीज है, आप इसको इस वे में भी रख सकते हो। ठीक है, कहा ना मैंने इम्यूनिटी। ठीक है, डिस्पेंसेशन, एक्सेप्शन, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब उसको इस चीज से क्या रखा गया है, फ्री रखा गया है। लिबर्टी, उसको इतना फ्रीडम दिया गया है, परमिशन दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है। प्रिविलेज का मतलब एक्स्ट्रा कुछ दिया गया है उसको, सिक्योरिटी दिया गया है। और नॉन लायबिलिटी, यानी कि वो कुछ भी कर दे तो उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है, लायबल नहीं है वो इसके लिए। ठीक है, तो वो नॉन लायबिलिटी उसको दिया गया है। अगर इसके ऑपोजिट में हम लोग देखें तो उसको इस काम से को करने से रोका जा रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, डिनाइल हो गया, या फिर क्या हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, वीटो लगा दिया है, इम्प्रिजनमेंट, सजा दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं इनकार्सरेशन, सॉरी माफी चाहूंगा, इनकार्सरेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। बोलो ना रे, क्या दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये आपके पास वर्ड हो गए। द पावरफुल ऑफन एक्ट विद इम्प्यूनिटी। बहुत सी बार क्या होता है कि हमने देखा ना, कोई मिनिस्टर वगैरह, कोई बड़ा बड़ा मिनिस्टर होता है, तो वो क्या करता है, वो कुछ भी करता है, सजा से बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास क्या है, इम्प्यूनिटी है। लेकिन नहीं, इस देश का हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए सेम तरह का पावर रखा हुआ है। यानी कि अगर मेरे पास जो पावर है वही आपके पास भी रखा हुआ है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इतना ही दिया है कि सबको इक्वल, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी सबको मिला हुआ है। ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनग्रेंट। इनग्रेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो वापस से आप देखोगे इन वर्ड आया है। इन मतलब कहीं ना कहीं इनसाइड की बात हो रही है, जो चीज उसमें होगी पहले से ही। ठीक है, दैट मीन्स इनग्रेंट मतलब होता है फिक्स्ड। कोई चीज फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, और स्थायी में भी किसी दीर्घ स्थायी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इनग्रेंट। आओ चलिए इसको समझे। इसमें हमारे पास में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, हेरिडिटरी, और हेरिडिटरी की अगर हम लोग बात करके देखें तो इनबोर्न इसके साथ में हो गया, इनबिल्ट हो गया, इंडेलिबल हो गया, और क्या था, हाँ, इनएरिडिकेबल हो गया, इन द ब्लड हो गया, इन्वर्टेटेड हो गया हमारे पास में, इनहेरेंट हो गया, इनेट हो गया, इंट्रिंसिक हो गया, रूटेड हो गया, कंफर्म्ड हो गया, इनड्वेलिंग हो गया, बिल्ट इन हो गया, क्रॉनिक हो गया, कोगेनिटल हो गया। उसके बाद में हमारे पास में डीप सेटेड हो गया, फिक्स्ड हो गया, इम्प्लांटेड हो गया, इनब्रेड हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, कोई चीज ऐसी है फिक्स्ड है, दैट मीन्स उसके पास हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने आप में उसका बेस है। हम लोग उसको बेस के सेंस में देख सकते हैं कि वो चीज उसके अंदर ही है। ठीक है, काइंडनेस इज इनग्रेन्ड इन हर नेचर। किसी लड़की के लिए बोला गया है या किसी मैम के लिए बोला गया है कि उसके अंदर उसका ये स्वभाव है। एक हद तक मैं कह सकता हूं कि ये उसका बिहेवियर है, और बिहेवियर भी कैसा, कोर बिहेवियर है। अगर किसी का कोर बिहेवियर है तो वो
चेंज नहीं कर सकता। बहुत लोगों में पावर होती है कि अपने कोर बिहेवियर को चेंज कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है सबके साथ में, कुछ लोग हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो उसका ये किस्सा है, कोर बिहेवियर है कि वो अपने पास क्या रखती है, काइंडनेस रखती है। और यही चीज आपके अगर देखोगे तो आपके पास किसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, इनग्रेंट का हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स की अगर मैं आपसे बात करने वाला हूं तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा कोई चीज आप एक्वायर कर रहे हो। एक तो आपके पास पहले से ही है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक हो गया, ठीक है, इंसिडेंटल हो गया, लर्न्ड जो चीज आपने सीखी है, सुपरफिशियल हो गया, और सरफेस हो गया जो ऊपर ऊपर है, इनर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर इन वर्ड आया था और यहाँ पर क्या है, एक्स। अगर आपके पास में इन वर्ड कहीं पर आपको देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास आता है ये रिप्रेजेंट करता है इनसाइड को। लेकिन अगर आपके पास में कहीं पर ऐसा हो जाए कि ये एक्स आता है तो ये हमेशा आउट या फिर रिप्रेजेंट करता है किसको, आउटसाइड को। दोनों की हम लोग बात कर सकते हैं। तो इनका मतलब इनसाइड और एक्स का मतलब आउट या आउटसाइड। आपको ऐसे याद हो ना, एक्स गर्लफ्रेंड मतलब लाइफ से आउट हो रखा है रे वो, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, समझ में आ गया अब इसका। हाँ चलो चलते हैं अब अगले वर्ड पे। ठीक है, आई एम जोकिंग अबाउट दैट। पुनिटिव, आपके पास एक वर्ड है पुनिटिव। पुनिटिव मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हम लोगों ने क्या किसके लिए बनाया है, पनिशमेंट देने के लिए बनाया है, रिलेटेड टू पनिशमेंट। वी कैन से दैट पुनिटिव अगर कोई चीज हमारे पास में होती है तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो किसी को पनिशमेंट देने के लिए बनाया गया, दंड देने के लिए बनाया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलेंगे उसके थ्रू। अब उसके लिए आपके पास जो वर्ड है, कौन कौन से वर्ड है, अरे हाँ ये याद है आपको, पैनल, पैनल कोड। पैनल कोड हमने क्या, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाया है। तो डिसिप्लिनरी हमारे पास में हो गया, इसी के लिए एक और सिंपल वर्ड है। पनिशिंग हो गया। रिटेलेटरी, किसी चीज के लिए आप रिटेलिएट होते हो, रिटेलिएट मतलब उसको अपोज करने के लिए बनाते हो तो उसे हम लोग बोल सकते हैं रिटेलेटरी। विंडिक्टिव, पुनिटरी, कैस्टिगेटिंग, करेक्शनल, इन रेप्रिजल, इन रिटेलिएशन, रिटेलेटिव और रिवेंजफुल। ठीक है, इसे सपोज करें अभी चाइना और इंडिया के बीच में क्या हुआ था, बॉर्डर क्लैशेस हुए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा इन्वेड किया था और इंडियन सोल्जर्स के ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश करी थी, किसने, चाइनीज सोल्जर्स ने। तो इन्होंने भी, किन्होंने, इंडियन सोल्जर्स ने भी क्या किया था, रिटेलिएट किया था और दूर तक खदेड़ के आए थे। ये चीज क्या होती है आपके पास में, पुनिटिव। उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को क्या किया, पुनिटिव किया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनको दंडित किया उस चीज के लिए। अभी पुनिटिव जो वर्ड है आपके पास में, वैसे तो ये आपके पास में यहाँ पर फिलहाल नाउन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल सॉरी एंटोनिम्स के लिए देखें, बेनिफिशियल हो गया, रिवार्ड हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेज। रेज वर्ड को अगर हम लोग देखें तो टीयर डाउन, किसी चीज को फाड़ देना। फाड़ने से अच्छा इसके लिए जो वर्ड यूज हम लोग करते हैं वो होता है किसी चीज को ढहा देना, ढहाना। किसी चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो, तो हम लोग उसके लिए कह सकते हैं कि वो आपके पास में रेज होगा। डिमोलिश किसी चीज को अगर आप कर लेते हो तो उससे हम लोग बोलते हैं कि उसको आपने क्या किया है, रेज किया है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉरी देखो यहाँ पर देखो, द बिल्डिंग वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड। जो बिल्डिंग थी उसको ढहा के कहा, जमीन से के साथ में मिला दिया, सरफेस इक्वल कर दिया। ठीक है, माउ डाउन, पुल डाउन, रब आउट। रब आउट की अगर हम बात करें तो सेम वर्ड है, स्क्रैच आउट, स्ट्राइक आउट, टीयर डाउन, टीयर अप, थ्रो डाउन और अनबिल्ड। एक तो होता है बिल्ड और एक होता है अनबिल्ड। टोटल अंडू, जो किया था उसको नॉर्मल कर दिया। अनमेक, अपसेट, रेक, जेप, ब्लो डाउन, ब्रेक डाउन, कास्ट डाउन। बुलडोज, बुलडोज का भी अगर हम लोग देखें तो ये जो वर्ड आपको याद है यूपी में चल रहा था, बुलडोजर बाबा। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, डिमोलिश तो कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, डिमोलिश कर रहे थे। तो इस चीज को हम लोग देखें तो वो बुलडोज, और उससे वर्ड बना है बुलडोजर। ये वर्ड होता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी स्टार्टिंग में जब वर्ड बनता है तो स्टार्टिंग में बनता है पहले स्लैंग। स्लैंग बनेगा देन हम लोग ये सोच सकते हैं ना कि स्लैंग बनने के बाद में फिर एक लंबी प्रोसेस तय करके आता है, सालों की प्रोसेस लगती है, और फिर उसको जाके फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो उसको एक वर्ड के रूप में काउंट करने लग जाता है या फिर उसको वैलिडेट कर देता है कि हाँ अब से इसको वर्ड माना जाएगा। ठीक है, डेमोलिश ये आ गया यहाँ पर, डिस्ट्रॉय करना, डायनामाइट हो गया, इरेज हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया, ओवरथ्रो हो गया, स्कैटर हो गया,
अब ऑपोजिट क्या होगा, आप एक जगह तो किसी को ढा रहे हो तो उसका क्रिएशन हो जाएगा ना, अब उसको आप क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्रिएट हो गया, जो बताया था फिक्स, रिपेयर, रिस्टोर, वैसा का वैसा ही कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, रेज कर रहे हो और इवन विन कर रहे हो, ये आपके पास इसके लिए ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब अगले वर्ड को देखें, चलते हैं ना आगे, साथ के साथ बोलते रहो, अच्छे से अच्छा लगेगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो कुछ भी आप लगे पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के और भेज दिया करो कि सर मुझे इसका आंसर बताएं, तो मैं साथ के साथ आपको आंसर भी करूंगा। ऐसा नहीं सोचें कि मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं आंसर दूंगा, आप लोग कोशिश तो करें, ठीक है। इनहेरेंटली, इनहेरेंटली जो ऑलरेडी इनसाइड है, ठीक है, इन ए नेचुरल और इननेट मैनर, ठीक है, या इनसाइड मैनर, जो पहले से ही किसी के अंदर हो। मैंने कहा आपसे ये वर्ड बिहेवियर के सेंस में जाएगा, कहीं ना कहीं बिहेवियर इसमें जरूर होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी का जो इनसाइड बिहेवियर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं बिहेवियर, ठीक है। तो ये वर्ड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इंटीग्रल आपके पास है, ठीक है, आप जानते हो। एसेंशियल आपके पास हो गया, इननेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड देखें, नेचुरल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, हेरिडेटरी हो गया आपके पास, इनहेरिटेड हो गया, इंडिजिनस हो गया, ठीक है। इनर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें क्योंकि ये इससे मैच होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया आपके पास, इनबोर्न हो गया, एनग्रेंड हो गया। इनग्रेंड वर्ड हमने ऑलरेडी देखा है, तो ये उससे मिलते जुलते वर्ड हैं, तो इसके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना है, आप प्लीज वहां से इनको मैच कर सकते हैं। नो मैटर हाउ सेफ वी मेक देम, ठीक है, हम कितना ही उनको क्या बना दें, आसान बना दें या फिर सुरक्षित बना दें, मोटर बाइक्स आर इनहेरेंटली डेंजरस। आपको याद है रतन टाटा सर का ये जब उनसे पूछा गया था कि आप मोटर बाइक्स क्यों नहीं बनाते हो, कि तो उनका जवाब था कि जो मोटर बाइक्स होती हैं, यानी कि जो बाइक वगैरह होती हैं, वो इतनी सेफ नहीं होती है, अनसेफ होती है, इसलिए मैं सिर्फ कार वगैरह या इन्हीं व्हीकल्स के ऊपर फोकस करता हूं जो 4 व्हीलर की कैटेगरी में आएंगे, इसलिए वो बाइक वगैरह में कभी नहीं आएंगे, ये उनका कहना था। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि वो अनसेफ है। अनसेफ कैसे? अगर आप देखोगे तो बैलेंस नहीं है। अगर आप कहीं पे नॉर्मली खड़ा करके ऐसे रखना चाहोगे तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे गिर जाएंगे। तो यही चीज आप वहां पर समझने की कोशिश करें कि अगर आप लोग देख रहे हो कि इनहेरेंटली की बात कर रहे हो तो उनके नेचर में ऐसा है कि वो डेंजरस है, ठीक है। ये उसी के लिए वर्ड है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। आप चाहो तो जो उसमें था कम था वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, there's a word encroachment। एनक्रोचमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया साइड का जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया हुआ है, ऑलरेडी एनक्रोचमेंट किया हुआ है और उसको बोला है उन्होंने पीओके। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको हम लोग नाम देते हैं ना, और वो लोग आजाद कश्मीर के नाम से उसको बोलता है। तो दोनों का अलग अलग है, देखो सबका अपना अपना है उस चीज को लेके। तो अ ग्रेजुअल एडवांसमेंट अगर हम लोग कहें, ग्रेजुअल एडवांसमेंट होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एडवांस, देखिए ग्रेजुअल जब आया है आपके पास में, तो ग्रेजुअल आपके पास में क्या हुआ है, एक एडवर्ब हुआ है, और एडवर्ब के साथ में हम लोग देखें तो एडवर्ब के साथ में आपके पास में या तो कोई ऑलरेडी एडजेक्टिव आना चाहिए या फिर नाउन एटलीस्ट आना चाहिए था वहां पर, ठीक है। अ ग्रेजुअल एडवांसमेंट बियॉन्ड यूजुअल और एक्सेप्टेबल लिमिट्स, यानी कि जो एक्चुअल लिमिट है, ठीक है, एक्सेप्टेबल को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं जो उसका एक्चुअल लिमिट है उससे क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है या फिर उसको क्रॉस किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनक्रोचमेंट। वापस बोलेंगे एनक्रोचमेंट। ये वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखें, अभी फिलहाल के लिए तो ये नाउन की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें से सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर यहाँ एच तक की जब बात हो रही है तो ये आपके पास वो आपकी कैटेगरी में हो जाएगा। किसी को एनक्रोच करना, दैट मीन्स वी कैन से कि वो आपके पास में क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। इनरोड हो गया, इंट्रूजन हो गया, ठीक है, इन्वेजन हो गया, ठीक है। ट्रेसपास, ये ट्रेसपासिंग, जब आप किसी के लैंड में विदाउट परमिशन जब जाते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग। आपने कहीं में बहुत सी बार बोर्ड देखे होंगे, द ट्रेसपासर शैल बी पनिश्ड, यानी कि जो ट्रेसपासर होंगे, जो जबरदस्ती बिना परमिशन के इस लैंड में आ रहे हैं, उनको पनिश किया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसपास,
ठीक है। द एनक्रोचमेंट ऑन द पार्क्स बाउंड्रीज होता है, ये देखिए पता नहीं हम इंडियंस में बुराई नहीं करना चाहिए, पर हम इंडियंस में ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। कभी आप गांव में गए हो तो गांव में देखना, वहां पर एक खेत होता है, उनके बीच में ऐसे करके एक, ये इधर का फील्ड हो गया, एक खेत हुआ, ये इधर का फील्ड हुआ। अब ये कोई भी कर सकता है। अब जो आपके पास वाला होगा ये एक्चुअल लाइन था, अब जो इधर वाला होगा या इधर वाला कोई भी हो सकता है, वो क्या करेगा, इस एक्चुअल लाइन को बढ़ा के थोड़ा सा यहां तक लेके जाएगा, फिर यहां तक लेके जाएगा, फिर यहां तक लेके जाएगा, और लास्ट में बस इसको इतना सा छोड़ देगा। तो ये जो इतना सा जो एरिया वो बढ़ाते जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्चुअल में एनक्रोचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो असल में अतिक्रमण ही होता है। ऑपोजिट इसके देखेंगे तो पावरलेसनेस हम लोग देख सकते हैं, या फिर स्टडी हम लोग देख सकते हैं। स्टडी भी इसके सेंस में एक अच्छा वर्ड हम लोग देख पाएंगे, स्टडी होना किसी का, ठीक है, स्थिर होना। स्टेशनरी भी एक वर्ड है हमारे पास में, ठीक है, स्टेशनरी। अच्छा हाँ, मेरे को याद आया, स्टेशनरी भी दो तरह का होता है। स्टेशनरी में एक जगह ए आता है और एक ए आता है। STATIONERY अलग होता है, STATIONERY अलग होता है। दोनों का मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है। देखें, आप सच में जो स्टेशनरी पे बुक लेने जाते हो, वो कहीं आप लोग गलत जगह तो नहीं जाते हो, या गलत स्पेलिंग वाली दुकान पे तो नहीं जाते हो। अगर जाते हो तो उन भैया को समझाना कि सर ये स्टेशनरी की स्पेलिंग सही करो। पहले एक बार आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कौन सा वाला सही होता है, और दोनों का मीनिंग क्या होगा, दोनों का बताओ आप लोग मुझे, ठीक है। पावरलेसनेस, इसमें यूज हुआ है एक वर्ड पावरलेसनेस, दैट मीन्स अगर आपके पास पावर ही नहीं होगा तो आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर दो। दादागिरी करता कौन है, जिसके पास ऑलरेडी पावर होगा, यही होता था और यही हुआ आया है आज तक। तो मैं चाहता हूं आप भी पावर में आओ और पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई होगी तो आपको पावर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। द एनक्रोचमेंट ऑन द बाउंड्रीज कॉज्ड कंसर्न अमंग, ठीक है, आपने देखा होगा ना पार्क वगैरह को कभी कभी थोड़ा सा ऐसे घेर ले जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग एनक्रोचमेंट ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, गुइज, ठीक है, गुइज कह सकते हैं, गाइज कह सकते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है कहीं पर हम लोग जब देखते हैं तो आपके ड्रेसअप के सेंस में जाता है। आपका जो ड्रेसअप होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें, आपको याद है एक वर्ड आता है डिसगाइज। डिसगाइज मतलब भेष बदल लेना, दैट मीन्स अपना ड्रेसअप चेंज कर लेना। ऐसे डिसगाइज होके कोई रहता है, कहीं भी कभी ऐसा होता है ना कि पुलिस उसको ढूंढ रहा होता है तो वो डिसगाइज होके रहता है। बहुत सी बार मूवीज में जो क्रिमिनल होते हैं वो भागते हैं, पुलिस से जब फरार होके भागते हैं वो, तो क्या करते हैं, वो डिसगाइज होके भागते हैं ताकि पहचान में नहीं आए, ठीक है। तो ये वर्ड आपके पास डिसगाइज, ठीक है। इन ए वे, अ वे इन विच somebody or something appears, ठीक है। एयर भी आपके पास डिसगाइज ही होता है, ठीक है। ये कैसे चेंज हो गया, ओके। एस्पेक्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, क्लॉक हो गया, कलर हो गया। अच्छा, क्लॉक क्या होता है? क्लॉक आपको याद है पहले के जो जादूगर वगैरह होते थे तो उनके पीछे ऐसा ऐसा करके एक वो होता था, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक। आपको याद है वो डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ, एवेंजर्स में आता है ना डॉक्टर स्ट्रेंज, उनके पीछे वो जो उनका होता है वो क्लॉक ही होता है। तो क्लॉक से आप ऐसे छुप सकते हो, ठीक है ना। कलर, कवर, डिमेनियर, ड्रेस, फैकेट, फेस, फैशन, फॉर्म, फ्रंट, मास्क, मियन, मोड, पोज, पोस्चर, रोल, semblance, shape, show, showing, simulacrum, disguisement, false front, opposite क्या होंगे? चलिए, उससे पहले एक बार इसका देख लेते हैं सेंटेंस में क्या यूज हुआ। He pretended to be a friend, but his true guise was that of a spy. वो हमसे कह रहा था, उसने pretend किया था कि वो हमारा क्या है, फ्रेंड है, बट उसका जो असली जो भेष था, जो उसकी रियलिटी थी, यहाँ पर अब देखिएगा कितना मीनिंग चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग लेंगे वो यहाँ पर मीनिंग क्या लेंगे, रियलिटी, ठीक है। ऑपोजिट के सेंस में जा रहा है सीधा का सीधा, ठीक है। ट्रू गाइज वॉज दैट ऑफ अ स्पाई, कि उसका जो असली भेष था वो क्या था, कि वो एक जासूस था, स्पाई था, ये उसका रियलिटी था। तो कितना मीनिंग, मैंने आपसे कहा ना मीनिंग कभी भी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, ये हमेशा अप्रोक्स ही जाएगा,
ठीक है। ऑपोजिट इसके देखें तो क्या हो गया, बैक हो गया, कैरेक्टर हो गया, पर्सनालिटी हो गया, रियर हो गया और रियलिटी हो गया। ठीक है ना, कंप्लीट हुआ ना, अरे बोलो ना, नाराज हो नहीं होना तो फिर साथ के साथ बोलते चलो। ठीक है, जितना आप बोलोगे उतना सीखते चलोगे, ये बात ध्यान रखना। और हाँ, किसी को बताना मत, ठीक है। अच्छा चलो बता लेना। आओ, द वर्ड फुडिशियरी, ये वर्ड आपके पास जब आता है ना, फिड फिड या फिडो, जो भी आपके पास वर्ड आता है वो हमेशा आपको किसके पास लेके जाता है, बिलीव के पास, या फिर किसके पास लेके जाता है, ट्रस्ट के पास। ठीक है, किसी के ऊपर आप फेथ करते हो, ये फेथ भी हम लोग लिख सकते हैं। कितने सारे वर्ड हैं भाई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फिड्यूशियरी को, आपका जो ट्रस्टवर्ती होता है, जो ट्रस्टी होता है आपके लिए, ट्रस्टफुल होता है, ट्रस्टवर्ती होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके लिए फिड्यूशियरी होता है। लेकिन इसको हम लोग जब हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, जिम्मेदार व्यक्ति, समवन हु मैनेजेस मनी और प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, किसी और की प्रॉपर्टी या फिर कोई चीज मैनेज करता है। अब वो तभी कर पाएगा जब सामने वाला उसके ऊपर क्या करता होगा, ट्रस्ट करता होगा, अगर उसको फेथ होगा हो या फिर बिलीव होगा तो सेंस में जाएगा। ठीक है, क्यूरेटर हम लोग कह सकते हैं, डिपोजिटरी कह सकते हैं हम लोग, या फिर गार्जियन हम लोग उसको कह सकते हैं। ऑपोजिट इसके देखें तो क्या हो जाएगा, विद होल्डर हो गया, मेल हो गया, अडल्ट हो गया, लूजर हो गया। हाँ, अनइमोशनल हो गया, पर्सन हो गया, वर्कर हो गया और एक्सट्रोवर्ट हो गया। एक्सट्रोवर्ट जिसको औरों से मतलब ही नहीं, जो खुद में ही अलग चलता है। ठीक है, द लॉयर एक्टेड एज ए फिड्यूशियरी इन ऑल केस, जो पूरा केस था, ये सारे केस थे, उसमें जो लॉयर पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने किसकी तरह बिहेव किया वहां पर, फिड्यूशियरी, दैट मींस आपके ही बारे में सारी बात करी है, आपको बचाने का कोशिश किया है। सो वी कैन से कि उस पे उन पे आप क्या कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो। तो फिड्यूशियरी वहां पर हम लोग, अब ये आरवाई लगा ना इधर, तो आरवाई लगा तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास में क्या जाएगा, नाउन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हर क्लास में मैं आपको इसका बताऊंगा। आरवाई लगा है, आपको नाउन पे जाना है। ठीक है, आपको सीन, सीन वर्ड था SCENE, सीन, और सीनरी हो गया नाउन क्या है। ठीक है, इटरेशन, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, इटरेशन, इटरेशन को अगर हम लोग कहने की कोशिश करते हैं तो ये, इसको छोड़ो। ठीक है, वर्ड यूज कर सकते हैं जर्नी, जो आप शुरू से लेके एंड तक का जो आपका जो ट्रैवल होता है, सॉरी फॉर दैट, तबीयत कुछ सही नहीं थी, बट फिर भी मैं चाहता था कि आप लोग के लिए एक वीडियो बना के चलता रहूं, ये चीज़ कंटिन्यू रहे। तो मैं चाहूँगा आप लोग इस चीज़ को जितना हो सकता है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना इसमें। ठीक है ना, कभी ऐसा टाइम आएगा कि जब हम लोग इसको थोड़ा और ग्रो कर पाएँ, तो उस ग्रो होने के बाद में फिर हम लोग साथ में मिलके बहुत सारी बातें करेंगे, ऑनलाइन बातें करेंगे, ऑफलाइन में बातें करेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई मैं मानता हूँ कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे वही होनी चाहिए हमारे पास में। जब आप पढ़ाई करोगे तो उससे आपका ही नहीं, हमारा भी फायदा है, सभी का फायदा है, क्योंकि आपकी उससे हमें भी एक रिकग्निशन मिल के आएगा, और ये मैं नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ो, आप सबसे पढ़ो, कोई इशू नहीं है, जहां आपको ठीक लगता है वहां पढ़ो, पर बस पढ़ो, इतना चाहूंगा। ठीक है ना, तो आपका जो जर्नी होगा या ट्रेवल होगा ना, यात्रा जो हम लोग होगा, उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद है कंप्यूटर, कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन आया था और अभी 5th जनरेशन, 10th जनरेशन, इतना लंबा प्रोसेस चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेशन। वो आपके पास में कंप्यूटर का इटरेशन है, उससे हम लोग कह सकते हैं एम्फेसिस, मोनोटोनी, या फिर रिपीटेशन, जो जो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अपडेट के साथ में। रिपीट तो हुआ है लेकिन विद अपडेट, अपडेट हो गया, कोई चीज रिपीट हो रहा है, सो वी कैन से कि वो आपके पास में इटरेशन होगा। ठीक है ना, ऑपोजिट क्या होगा, एवोल्यूशन, इंक्रीमेंट हो गया, रिवर्सिबल हो गया, और एक प्रोसेस हो गया। अगर मैं इन सब की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये सच में अगर देखा जाए तो कुछ हद तक एंटोनिम नहीं होकर ये असल में होंगे क्या, ये भी एक हद तक काइंड ऑफ, मैं कह रहा हूँ ना, काइंड ऑफ इटरेशन ही है। ठीक है, तो ये कोई अलग नहीं है उसमें। ठीक है, ड्यूरिंग ईच इटरेशन
ऑफ द गेम, गेम के हर पड़ाव पे, हर यात्रा, उस यात्रा के दौरान वी लर्न न्यू स्ट्रेटेजीज, हमने हर बार कुछ नया प्लान करना सीखा। और ये चीज़ हमने कहाँ सीखा? इटरेशन के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान सीखा। तो ये अलग से नहीं है, इनको आप छोड़ो, एंटोनिम मत मानो इनको कि ये एंटोनिम होंगे, नहीं है इसके एंटोनिम, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, ये ब्लैंक कैसे हो गया? द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओवर साइट, ओवर फार, और साइड मतलब दूर। आप दूर तक किसी चीज को क्रॉस चेक कर रहे हो, दूर तक आपका एक दिव्य दृष्टि जिसे हम लोग कहेंगे कि दूर तक आप फार साइटेड हो, दूर तक देख सकते हो, दैट मीन्स आप लोग आगे का सोच के चलते हो। ये चीज आप क्या करेंगे? ओवर साइड के सेंस में देखेंगे। ओवर सेंस मतलब ओवरऑल, इसको ऐसे समझो, ओवरऑल। एक तो मैं इस पेन से बड़ा परेशान हूं, ठीक है ना, हाँ, बुरा नहीं मानना भी। ओवरऑल ये हमारे पास में वर्ड हो गया। तो ओवर को, ओवर साइड को ओवरऑल के सेंस में, मतलब आके आके सब कुछ देख रही है, वी कैन से कि वो क्या हो रहा है? निगरानी हो रहा है। अगर आप ओवरऑल नोटिस कर रहे हो हर चीज को, तो आप निगरानी रख रहे हो। लैप्स हो गया, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कुछ सेंस में जाएगा, ठीक है, सेंस के थ्रू जाएगा। इसको एग्जैक्ट मत मानना कि एग्जैक्ट इसका मतलब मीनिंग होता नहीं, सेंस के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। तो मैंने आपको बताया था ना वहां पर, तो सेंस के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। नेग्लेक्ट होगा, ब्लैंक होगा, ब्लैंडर होगा, केयरलेसनेस होगा, चैस्म होगा, डिफॉल्ट होगा, डेलिंक्वेंसी होगा आपके पास में, डेलिंक्वेंसी, और डिरेलिक्शन होगा, डिसरिगार्ड होगा, एरर होगा, फॉल्ट होगा, इन अटेंशन होगा, लैक्सिटी होगा, मिसक्यू होगा, ओवरल्यू होगा, प्रीटेरिटेशन होगा आपके पास में। अगर हम लोग देखें उसके बाद में प्रीटर्मिशन होगा आपके पास में, स्किप होगा, स्लिप होगा, बू बू, ये आपके पास में एक वर्ड जो है वो निगरानी के। अब बू बू क्यों बना होगा ये कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि हम लोग इसको जब यूज करते हैं तो किस वे में जाता है ये? डॉग। कभी भी आप अगर देखोगे कोई अननोन पर्सन है तो उसके सामने आपका जो डॉग है हु ऐसे करके थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा, ओवर लुकिंग हो जाएगा, स्लीप अप हो जाएगा, ये ऑपोजिट। द ओवरसाइट लेड टू एन अनफॉर्चून मिस्टेक इन द फाइनल रिपोर्ट। आपने सिर्फ उसको ओवर से देखा, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर प्लेस किया ताकि आप समझ पाओ कि जो चीजें होती हैं वो आपके पास में मीनिंग किस वे में कन्वे होता है। अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूं कि कंपनी ने आपके ऊपर ओवरसाइट किया हुआ, दैट मीन्स आपके ऊपर निगरानी रखी हुआ है, तो उस वे में वो मीनिंग देगा। लेकिन अभी अगर इस सेंटेंस को देखें, द ओवरसाइट लेड, जो आपने ऊपर से देखा ना, लेड टू एन अनफॉर्चुनेट मिस्टेक इन द फाइनल रिपोर्ट, आपके फाइनल रिपोर्ट में उसकी वजह से गलती हो गया, पॉसिबल है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग आपको देखने को मिलता है वर्ड्स का। ये कभी नहीं सोचना कि किसी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, होता भी है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और ये आप लोग प्लीज अपने माइंड को सेट करके रखो इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। ऑपोजिट्स के देखें, अचीवमेंट हो गया, सक्सेस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, एडवांटेज हो गया, अटेंशन हो गया, करेक्शन हो गया, परफेक्शन, केयर, हाँ, इग्नोरेंस, मतलब ही नहीं है उधर, ठीक है, उधर तो एक जगह हम लोग ध्यान दे रहे हैं, उधर मतलब ही नहीं है। रिकलेक्शन हो गया, रिमेम्बरेंस हो गया उस चीज को लेके। चलो ऑपोजिट देखें, लिवेई। अगर हम लोग बात करें लिवेई की, अगर हम लोग बात करें तो लिवेई वर्ड देखो, समझे। लिवेई को अगर हम लोग देखें, यानी कि आप द डायरेक्शन ऑफ एयर, इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, इसको ऐसे समझ लो यार। डायरेक्शन ऑफ एयर, आप हवा की दिशा में चल रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आप लिवे में चल रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपके पास में किसको मेंशन करने के लिए होता है? डायरेक्शन। द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल, यानी कि जिस तरफ आपके पास में गुंजाइश होगी उधर तो आप जाओगे, ठीक है। अगर आपने कॉमर्स में किया तो आप सी वगैरह का जाओगे, बैंक एससी की तरफ जाओगे, ये आपका बचा हुआ है। उसके बाद में साइंस किया, जाने में तो कहीं भी जा सकते हैं साइंस वाले, ठीक है, खतरनाक होते हैं वैसे भी। बट अगर हम लोग देखें तो आपका ये कहता है कि या तो वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक जो माइंडसेट बना हुआ है वो तो यही बना हुआ है, लेकिन आजकल तो कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंट हो गया, हेडवे, हेडवे मतलब आपने जो पाथ चूज किया है। लैटिट्यूड हो गया, मार्जिन हो गया, प्ले हो गया, स्कोप हो गया, स्पेस हो गया, एल्बो रूम हो गया। लीवे
प्रोवाइड्स एन एडवांटेज व्हेन नेविगेटिंग थ्रू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में, कहीं अगर आप कोई जर्नी कर रहा हो, कोई ट्रैवल कर रहा हो, वहाँ देखो या आपके ऑफिस कल्चर में देखो, कहीं पर भी अगर आप देखते हो तो लीवे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो लीवे होता है यही आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, एक डायरेक्शन देता है कि जहाँ पर वैक्यूम होगा हम लोग वहीं तो फिलअप करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ होगा लीवे के सेंस में। ठीक है, ऑपोजिट्स के देखें, परमिसिव, अनपरमिसिव, ना 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 ना, अनपरमिसिव होगा। परमिसिव तो कैसे, उधर जाएगा परमिसिव तो। ठीक है, अनपरमिसिवनेस, परमिसिवनेस, नैरो माइंडनेस, और उसके बाद में इनटॉलरेंस हो गया, डिनाई हो गया और सैमनेस हो गया। ठीक है, अरे यार खत्म ही हो गया। तो भैया आज की क्लास में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, खाना पीना सोना मस्त होके, और लाइफ में अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना, बस जितना भी हो सकता है पढ़ाई करना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।